में बड़ा राजनीतिक खेल हो जाता है जो समझना कई बार बड़ा पेचीदा है। लेकिन अभय दुबे, आपको भी किसान उतने ही दोषी मान रहे हैं? अगर मैं उस किसान की बात को काउंटर करके आपके सामने रखूं, कांग्रेस भी उतनी दोषी है? आज बहुत बड़ी घोषणा राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की है कि कांग्रेस पार्टी की इंडिया दल की सरकार बनेगी। सरकार बनते ही हम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाकर किसानों का हक उनको दे देंगे। याद कीजिए प्रधानमंत्री जी के बारी बारी से भाषण। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, किसान भाइयों आपकी आमदनी में 2 गुना कर दूंगा। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने दर्द 100 गुना किसानों को दिया। किसान भाइयों, आपके खेतों में ड्रोन से खाद का छिड़काव करूंगा। अरे प्रधानमंत्री जी, ड्रोन से आप बम बरसा रहे हैं किसानों पर। आपने कहा कि समर्थन मूल्य का कानून बना दूंगा। आपने कील और कांटे बिछाने का कानून प्रधानमंत्री जी बना दिया। इतिहास साक्षी है, भारत में हरित क्रांति हुई अनाज के लिए, भारत में श्वेत क्रांति हुई दूध के लिए, भारत में पीली क्रांति हुई दाल के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल क्रांति परोसी हिंदुस्तान में किसानों को लहूलुहान करने वाली। कहा कि सस्ते में आपको लोन दूंगा, लेकिन लखीमपुर खीरी में आपने रोन दिया प्रधानमंत्री जी। अभी बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे। बताइए ये शरद मराठे कौन है? एनआरआई, कहां रहता है ये, क्या काम करता है? सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक। उसके सुझाव पर 3 कृषि के काले क्रूर कानून लेकर आए, जिसको आपने आयुष के टास्क फोर्स में भी रख दिया। बुलाया किसी किसान भाई को, आपने कहा आपदा में अवसर ढूंढिए और काले 3 कानून लेकर आए। मगर जुलाई 2022 से जब से आपने एक कमेटी बनाई जिसका जिक्र गरिमा जी कर रही थी, आज तक आपने लिखा था उसमें कि प्रभावी और पारदर्शी समर्थन मूल्य का कानून लेकर आएंगे। क्या किया प्रधानमंत्री जी, बताइए ना। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभय जी, एक सवाल ये भी है ना, आपने घोषणा कर दी कि आप आएंगे तो कमेटी की जो सिफारिशें लागू करेंगे। 10 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड खर्च है पर ईयर और 45 लाख करोड़ का मेरे देश का ओवरऑल बजट है। बताइए कहां से करेंगे? जब इस हिंदुस्तान में आप सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सारी जो कमोडिटी हैं, उसका आपने एक रिटेल प्राइस तय कर रखा है, किसानों की फसलों का क्यों नहीं? अभी 6,000 रुपए देने का स्वांग रचते, 500 रुपए महीना किसानों। अरे 25,000 रुपए हेक्टेयर लागत बढ़ा दी, 2,86,000 करोड़ रुपए हर साल अधिक आप किसानों की जेब से छीनने लगे प्रधानमंत्री जी। आपने बोनस बंद करा दिया आते ही। आप जमीन हड़पने के एक के बाद एक 3 कानून लेकर आए। आपने कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने कमाया, ये किसानों के पास नहीं जाना चाहिए था। क्यों गुजरात प्रांत ने फसल बीमा योजना को बंद कर दिया? बताइए आप जो जितनी बड़ी बातें की, ये पूरी डेटा शीट मेरे पास है कि आपने कितना प्रोडक्शन हुआ और कितना प्रिक्योर किया। लेकिन तो अभय दुबे, ठीक है, सूरजमुखी, सरसों, आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे। 0.13%। हाँ, मैं क्योंकि आज वो सवाल नहीं पूछूंगी मैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें 2006 में आ गई थी और 2006 से 2014 तक आपकी सरकार थी, लेकिन वो सिफारिशें लागू नहीं हुई। आज वो सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन नहीं, एक 10 सेकंड में उसमें गरिमा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सिर्फ 10 सेकंड में उत्तर दे दूंगा। सिर्फ 10 सेकंड। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट को पढ़िएगा आप। आपके भी सिर्फ 10 सेकंड दूंगा मैं। देखिए, आज के पहले किसान आंदोलित होकर कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, सड़कों पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसका उत्तर सीएसीपी ने दिया है। उसने कहा है मोदी सरकार जब किसानों की फसलें आने वाली होती है तो खरीदी हुई फसल बाजार में उतार देती है, प्राइजेस क्रैश हो जाते हैं। ये प्राइजेस क्रैश करके धन्ना सेठ होल्डिंग्स करते हैं और किसानों को फसलों के दाम नहीं। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए कि उस समय किसान की परिस्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। आज शक्कर पर एक्सपोर्ट का प्रतिबंध, चावल पर एक्सपोर्ट का प्रतिबंध, गेहूं पर एक्सपोर्ट का प्रतिबंध, प्याज पर एक्सपोर्ट। क्यों प्रधानमंत्री जी? अरे किसान फसलें उगाएगा तो दाम कहां से पाएगा? आपका क्लेम, मैं पॉलिटिकल क्लेम को बहुत ऑथेंटिक नहीं मानती हूं अभय जी, लेकिन ठीक है, मेरे साथ युद्धवीर सिंह